सोचो जरा, अगर एक दिन यूएस डॉलर की पावर खत्म हो जाए तो दुनिया का क्या होगा। जो अमेरिका सालों से पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को कंट्रोल करता आ रहा है, अगर उसकी कुर्सी कोई और ले ले तो ऐसे सोच के ही शौक लगता है ना। पर दोस्तों, ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, ये रियलिटी बन सकती है। क्योंकि दुनिया के कुछ पावरफुल देश मिलकर एक नया ग्लोबल करेंसी सिस्टम बनाने की सोच रहे हैं, और उसका नाम है ब्रिक्स करेंसी। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आपको मिलती रहे वर्ल्ड अफेयर्स और जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी हर अमेजिंग अपडेट। अब चलो समझते हैं, ब्रिक्स करेंसी का कॉन्सेप्ट है क्या और ये कैसे डॉलर की ताकत को चैलेंज कर सकती है। सबसे पहले बात करते हैं ब्रिक्स की। ब्रिक्स एक इकोनॉमिक अलायंस है जिसमें शामिल हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये 5 कंट्रीज अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में हैं, लेकिन एक ही गोल शेयर करती हैं, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाना जहां अमेरिका जैसे एक देश के हाथ में पावर ना हो। ब्रिक्स कंट्रीज मिलकर दुनिया की 40% पॉपुलेशन और 25% ग्लोबल जीडीपी रिप्रेजेंट करती हैं। यानी अगर ये 5 देश एक साथ खड़े हो जाएं तो दुनिया के इकोनॉमिक बैलेंस को बदलने की उनमें रियल पोटेंशियल है। और इसी पोटेंशियल को शेप देने के लिए ये कंट्रीज एक कॉमन करेंसी बनाने का प्लान बना रही हैं। जैसे यूरोप में यूरो है, वैसे ही ब्रिक्स कंट्रीज अपनी एक सिंगल करेंसी लाना चाहती हैं, जिसे मेड बाय द ग्लोबल साउथ के नाम से भी प्रमोट किया जा रहा है। यह सिर्फ एक करेंसी नहीं, बल्कि एक सिंबल होगा यूनिटी, सेल्फ डिपेंडेंस और डेवलपिंग नेशंस के इकोनॉमिक राइज का। एक कॉन्सेप्ट इमेज में तो इंडिया का लोगो भी दिखाया गया था, जो सिंबलाइज करता है स्ट्रेंथ और पार्टनरशिप। अब सवाल उठता है, ब्रिक्स को अपनी करेंसी बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? आंसर सिंपल है। आज दुनिया में जितना भी मेजर ट्रेड होता है, चाहे वो ऑयल हो, गोल्ड हो या टेक्नोलॉजी, सब कुछ होता है यूएस डॉलर में। और इसका मतलब यह है, अमेरिका के पास दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम का रिमोट कंट्रोल है। अगर अमेरिका चाहे तो किसी भी कंट्री पर सैंक्शंस लगाकर उसे ट्रेड सिस्टम से बाहर कर सकता है, एग्जैक्टली जैसे हुआ था रशिया के साथ 2022 में। जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई तो अमेरिका ने रशिया के बैंक्स को स्विफ्ट सिस्टम से निकाल दिया। रिजल्ट, रशिया अपना पैसा ट्रांसफर नहीं कर पा रहा था। उस इंसिडेंट ने ब्रिक्स कंट्रीज को एक पावरफुल लेसन दिया कि जब तक हम डॉलर पे डिपेंड रहेंगे, तब तक हम ट्रूली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। इसी वजह से ब्रिक्स ने डिसाइड किया, क्यों ना एक ऐसी करेंसी बनाई जाए जो अमेरिका के कंट्रोल से बिल्कुल फ्री हो। एक ऐसी सिस्टम जिसमें ये देश आपस में ट्रेड कर सके बिना डॉलर के। ये आइडिया एक फाइनेंशियल फ्रीडम रेवोल्यूशन जैसा है डेवलपिंग नेशंस के लिए। चलो अब छोटी सी हिस्ट्री समझते हैं। 1970s में एक सिस्टम बना था, पेट्रो डॉलर सिस्टम। इसके अंडर सभी ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ने डिसाइड किया था कि वो सिर्फ यूएस डॉलर में ऑयल ट्रेड करेंगी। यानी अगर आपको तेल खरीदना है तो आपके पास डॉलर होना जरूरी है। इस सिस्टम ने यूएस डॉलर को दुनिया की बॉस करेंसी बना दिया। इसके बाद हर कंट्री को अपने फॉरेक्स रिजर्व्स में डॉलर रखना पड़ता था। डॉलर डिमांड बढ़ती गई और अमेरिका को मिल गया एक अनलिमिटेड एडवांटेज, क्योंकि जब पूरी दुनिया डॉलर में ट्रेड करती है तो अमेरिका बिना रुकावट के जितना चाहे डॉलर छाप सकता है, और इसका इफेक्ट दुनिया पर पड़ता है, अमेरिका पर नहीं। इसी डॉलर डोमिनेंस को ब्रिक्स चैलेंज करना चाहता है। सोचो जरा, अगर कल ब्रिक्स करेंसी लॉन्च हो जाए तो दुनिया में क्या बदलाव आएगा। सबसे पहले तो ये 5 देश, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, मिलकर दुनिया की 40% पॉपुलेशन और 25% जीडीपी कंट्रोल करते हैं। अगर ये अपना ट्रेड अपनी करेंसी में करने लगें तो डॉलर की डिमांड ड्रास्टिकली गिर सकती है, और जब डिमांड गिरती है तो करेंसी वीक होती है। डॉलर की गिरावट का मतलब अमेरिका की इकोनॉमी में झटका, क्योंकि अमेरिका की सारी पावर इसी डॉलर के इन्फ्लुएंस पे टिकी है। वो अपने लोन्स छपे हुआ पैसा देकर मैनेज करता है, अपनी मिलिट्री को फंड करता है और सैंक्शंस के थ्रू पॉलिटिकल पावर दिखाता है। अगर ये फाउंडेशन हिल गया तो यूएस के लिए ग्लोबल डोमिनेंस मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अमेरिका के पॉलिटिशियंस जैसे डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के इकोनॉमिक एडवाइजर्स ऑलरेडी इस कॉन्सेप्ट को डॉलर के लिए सबसे बड़ा थ्रेट कह रहे हैं। अब यह सब सुन के लगता है कि ब्रिक्स करेंसी एक रेवोल्यूशन ले आएगी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी थोड़ी अलग है। एक ग्लोबल करेंसी तब सक्सेसफुल होती है जब उसके पीछे हो स्टेबल इकोनॉमी, ट्रस्टवर्दी गवर्नेंस, कॉमन फाइनेंशियल पॉलिसी और एक स्ट्रॉन्ग बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन ब्रिक्स कंट्रीज के बीच यूनिटी उतनी सिंपल नहीं है। चाइना और इंडिया के बीच बॉर्डर टेंशंस और पॉलिटिकल राइवलरी है। रशिया पर वेस्टर्न सैंक्शंस लगे हुए हैं। ब्राजील और साउथ अफ्रीका अपने इंटरनल इकोनॉमिक स्ट्रगल से जूझ रहे हैं। तो इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं ब्रिक्स करेंसी एक स्ट्रॉन्ग आइडिया है, लेकिन उसे रियलिटी में आने में टाइम लगेगा। फिर भी ये एक स्ट्रेटेजिक स्टेप है।
अमेरिका को अब पहली बार रियलाइज हो रहा है कि दुनिया में अब वो अकेला सुपर पावर नहीं रहा। आपको ये जानकर हैरानी होगी, ब्रिक्स कंट्रीज ने पहले से ही कुछ ट्रेड्स लोकल करेंसीज में स्टार्ट कर दी हैं। इंडिया और रशिया के बीच ऑयल ट्रेड में इंडियन रुपी का यूज हो रहा है। चाइना और ब्राजील ने अपने ट्रेड्स के लिए युआन और रियाल में डील्स करनी शुरू कर दी हैं। और ब्रिक्स के एनुअल समिट में ये बात ऑफिशियली उठाई गई थी कि डी डॉलराइजेशन प्रोसेस को एक्सेलरेट किया जाए। यानी ब्रिक्स करेंसी अब एक कॉन्सेप्ट से रियलिटी के डायरेक्शन में बढ़ रही है। अगर ब्रिक्स करेंसी लॉन्च होती है तो दुनिया में एक मल्टी करेंसी सिस्टम बन सकता है। अब तक ग्लोबल ट्रेड में मेजर रोल सिर्फ यूएस डॉलर और यूरो का था, लेकिन फ्यूचर में शायद सीन कुछ ऐसा हो कि ग्लोबल ट्रांजैक्शंस डिवाइड हो जाएं। वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए डॉलर यूरो सिस्टम, डेवलपिंग नेशंस के लिए ब्रिक्स करेंसी सिस्टम। इससे ग्लोबल पावर बैलेंस बदलेगा और इकोनॉमिक डिसीजंस पे अमेरिका का मोनोपोली टूटने लगेगा। लॉन्ग टर्म में ये दुनिया को एक फेरर इकोनॉमिक ऑर्डर दे सकता है। अभी के लिए ब्रिक्स करेंसी को लेकर दुनिया में मिक्स्ड रिएक्शंस हैं। कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जो लॉन्ग टर्म में डॉलर की डिपेंडेंस को कम करेगा, लेकिन कुछ लोगों का मानना है ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट ज्यादा है, प्रैक्टिकल रियलिटी कम। क्योंकि एक कॉमन करेंसी तभी सक्सेसफुल होती है जब सब कंट्रीज अपनी मॉनेटरी पॉलिसी एक जैसी रखें, जो फिलहाल पॉसिबल नहीं लगता। फिर भी एक बात तो क्लियर है, ब्रिक्स ने एक स्पार्क इग्नाइट कर दी है जिससे ग्लोबल फाइनेंस में नया युग शुरू हो सकता है। तो दोस्तों, अब सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है ब्रिक्स करेंसी सच में डॉलर का द एंड बनेगी, या फिर ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है अमेरिका को प्रेशर में लाने के लिए? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं सबके थॉट्स पढ़ता हूं। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना।